देखिए अपना। हरे कृष्णा। आप सब कैमरा ऑन रखिएगा जिससे हम एक दूसरे को देख के ज्यादा इंटरेक्ट कर सकें, क्योंकि ये सिर्फ एक वो नहीं है कि मैं बोलती जाऊंगी आप सुनते जाओगे। हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हरे कृष्णा दीदी, कैसे आप? हम शुरू हरे करते हैं। कृष्ण दीदी। टाइम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव परमाराध्य गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करती हूँ। उसके इस प्रोग्राम के आयोजक सुंदर गोपाल प्रभु सुंदर गोपाल प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, और आप सब भी मेरा यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। हम एक बार शुरुआत करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र के साथ। आप सभी लोग मेरे साथ बोलिए हाथ ऊपर करके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे। हमने लास्ट क्लास में सीखा राधा जी का मंत्र। तो राधा जी का बेटा आप सुनाओ, आपको राधा जी का मंत्र याद है? अनम्यूट। राधा रानी का प्रणाम मंत्र कुछ इस प्रकार है। तप्तकांचल गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणिमामि हरिप्रिय। राधा रानी की जय। तो आप सबने अच्छे से याद कर लिया राधा जी का प्रणाम मंत्र। हम 2 मिनट के लिए लास्ट क्लास की रिवीजन करेंगे और फिर आज की जो हमारी क्लास है उसे स्टार्ट करेंगे। हमने इससे पहले सीखा, आत्म तत्व पे हमने क्लास की थी सबसे पहले, कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो हमने सीखा कि हम जीवात्मा है और आत्मा के ऊपर 2 कवरिंग है, एक सूक्ष्म शरीर और एक उसके ऊपर स्थूल शरीर। स्थूल शरीर ये जो दिखाई देता है ये है पंच तत्वों से बना, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश। और उसके अंदर जो है सूक्ष्म शरीर जो 3 चीजों से बना है, मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि और अहंकार, इनसे हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। जब हम मरते हैं तो हमारा स्थूल शरीर यही चला जाता है, सूक्ष्म शरीर के साथ हम नए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आत्म तत्व सीखा, फिर प्रभु जी ने हमें सर्च फॉर हैप्पीनेस सिखाया। उसमें प्रभु जी ने बताया कि हम यहाँ पे इस संसार में दुख सुख ढूंढ रहे हैं, पर इस संसार में सुख है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि संसार क्या है, अशाश्वत, क्षणभंगुर और दुखालय। और इस संसार में किस किस तरह के दुख हैं, तो प्रभु जी ने बताया 4 दुख पहले, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो कोई भी व्यक्ति इनको टाल नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ये दुख आएंगे ही आएंगे। और 3 दुख और बताए कि इनके बीच में भी, क्योंकि अभी बूढ़े नहीं हुए, अभी मरे नहीं, तो बीच में कुछ टाइम ऐसा सोच लो कि हाँ हम ठीक है, हम खुश है, नहीं, इसके बीच में भी दुख आते रहेंगे। वो कौन कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक, अध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब हमारे मन के द्वारा जो हमें कष्ट होता है, जैसे डिप्रेशन समझ लो। और आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों के द्वारा जो हमें दुख मिलता है। दूसरे जीव जैसे मच्छर काटना, कुत्ते ने काट लिया, डेंगू मलेरिया कोरोना भी ये आदि भौतिक दुख है। और आदि दैविक, आदि दैविक मतलब जो देवताओं के द्वारा दिया गया दुख, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, ये सब चीजें, ये सब दुख जो है आदि दैविक दुख में आते हैं। तो हमने ये सीखा कि ये संसार में सुख नहीं है, ये संसार जो है दुखालय है। तो सुख कहाँ है? केवल और केवल भगवान की भक्ति में, क्योंकि सच्चित आनंद वही है। आनंद धन मूर्ति से जब हम जुड़ेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो हमारा आज का विषय है लॉ ऑफ कर्मास, मतलब कर्म
कैसे किए जाते हैं, कर्मों का फल कैसे मिलता है, कर्मों के इस चक्र बंधन से हम कैसे छूट सकते हैं, ये सब हम आज की क्लास में सुनेंगे। तो सबसे पहले आप ये लिखिए कि कर्म क्या है। जो भी हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं वो सब कर्म है। जैसे चलना फिरना, खाना सोना, कुछ भी हम जो करते हैं वो सब कर्म है। लेकिन शास्त्रों में जैसे बताया गया है, यदि हम शास्त्रों के अनुसार जो क्रियाएं करते हैं उनको केवल कर्म कहा जाता है। जैसे हम शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह जल्दी उठकर प्रातः काल स्नान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, फिर ठाकुर जी का अर्चा पूजा करनी चाहिए, फिर भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो ये तो हुआ कर्म। और कर्म और भी आगे 2-3 तरह के आएंगे, वो हम आगे सीखेंगे। अब हमारा सबका एक ही प्रश्न होता है कि why do bad things happen to good people? मतलब अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। ये हमने अपने जीवन में बहुत अनुभव कर रखा है। हमारे 2 पड़ोसी होंगे, एक अच्छा होगा एक बुरा होगा, और हम देखेंगे कि अच्छे के घर में तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, कभी कोई बीमार हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, और जो बुरा होगा उसके साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, वो अपना बड़े आराम से चैन की जिंदगी से जी रहा होगा। तो हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि ये क्या हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ बुरा कैसे होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे समझेंगे। 2 भाई हैं, एक भक्त है और एक अभक्त है। एक भगवान को ही सब कुछ मानता है और कहता है कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है, भगवान चाहेंगे तभी कुछ होगा, इसलिए हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, हरि नाम करना चाहिए, भगवान का नाम ग्रहण करना चाहिए। दूसरा कहता है भगवान कुछ नहीं होते, जो होता है बस हमें ही नहीं करना है, हम अगर जो करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा, और वो भगवान को नहीं मानता। एक बार जो भक्त भाई है वो अपने गुरुजी से मिलने जा रहा था, तो उसने बड़ी मुश्किल से अपने दूसरे भाई को कन्विंस किया कि तू मेरे साथ मेरे गुरुजी से मिलने चल, और मैं तेरे प्रश्नों के उत्तर उन्हीं से दिलवाऊंगा कि ऐसा भगवान कहाँ है, भगवान कैसे मिलेंगे, और भगवान को मानने से क्या होता है। जो तेरे प्रश्न है ना वो सब भगवान से रिलेटेड मेरे गुरुजी बताएंगे, चल। तू किसी तरह बहुत मुश्किल से कन्विंस करके वो अपने साथ ले चलता है उसको। और रास्ते में चलते चलते जो डिवोटी है वो तो राम राम करते जाता है, हरे कृष्ण महामंत्र करता हुआ चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महामंत्र करता हुआ चल रहा है और दूसरा उसको तंग करता हुआ चल रहा है। ये क्या, राम राम करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, आराम से चल, तू तो पागल हुआ ऐसे उसे तंग करता करता चलता है। तो चलते चलते जो भगवान का नाम ले रहा होता है उसके पाँव में चोट लग जाती है, बहुत बुरी तरह से उसका पाँव कट जाता है। बड़ी मुश्किल से किसी तरह पट्टी वट्टी बांध के वो आगे चलते हैं। तो फिर उसे और मौका मिल जाता है बोलने के लिए, देखा राम राम कर रहा था, टूट गया ना तेरा पैर, कुछ नहीं होता भगवान का नाम करने से, तो गलत है, सब बेकार है ये ऐसे। पर वो फिर कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप चलता रहा। थोड़ी दूर और चलने पे जो अभक्त है, नास्तिक है, जो उसके पाँव में ठोकर लगी और उसका पाँव जिससे टकराया उसने देखा वहां पे, तो वहां पे एक छोटी सी मटकी मिली, हांडी मिली, उसमें सोने के सिक्के थे, उसमें सोने के सिक्के मिले। तो वो और खुश हो गया, देखा भगवान से कुछ नहीं होता, मैं देखो मैं मेहनत करता हूँ, मुझे तो सोना मिला और तुझे तेरा तो पैर ही टूट गया। वो बेचारा दुखी मन से चलता गया। तो गुरुजी के पास पहुंचे तो जाते के साथ ही उसने अपना प्रश्न किया कि महाराज मुझे ये बताओ कि ये जो मेरा भाई कहता है ये भगवान कुछ नहीं होते, और मैं तो भगवान का नाम भी कर रहा था, पर मेरे पाँव में चोट लग गई, और ये तो इतना भगवान को मानता भी नहीं, और इसको सोने के सिक्के मिल गए, ऐसा कैसे। तो जो गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो हमारे कई जन्मों को देख सकते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा ध्यान करके देखा और उन्होंने बताया कि तुझे जो ये चोट लगी है उसका क्या कारण है। बोले पिछले जन्म में तूने कुछ ऐसा कर्म किया था कि आज के दिन तुझे फांसी पे लटकना था। इतना बुरा कर्म तूने पिछला किया हुआ था कि तुझे फांसी पे लटकना था, लेकिन तेरा पाँव कट के ये कट गया। क्यों? क्योंकि तू हरिनाम कर रहा था, भगवान के नाम के बल से तेरा इतना बड़ा पाप छोटा होके निकल गया, सिर्फ तेरा पाँव ही कटा। और बोला
ये जो तेरा भाई है ना, इसको आज के दिन राजा बनना था, इस देश का राजा ये तेरा भाई बनता आज के दिन, लेकिन इसने इतना इस जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया नहीं, सिर्फ भगवान को दोष दोष दिया और भगवान को माना नहीं, तो उसके फलस्वरूप इसे कुछ चांदी के या सोने के सिक्के मिल गए, बस इसमें इसका टल गया। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जो है कर्म, हमारे पिछले जन्मों के कर्म ही हमारे आगे आते हैं। ये अभी हम देख रहे हैं कि इस जन्म में ये बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन पिछले जन्मों में ये कितने खराब खराब कर्म करके आ रखे हैं, ये हमें समझ नहीं आता। तो वो पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। और हम देखते हैं इस दुनिया में जो अच्छा हो रहा है हमारे साथ और बुरा हो रहा है, क्या इसके लिए भगवान जिम्मेवार है? इसको भी एक कहानी के साथ समझो कि हमारे साथ जो भी घटित हो रहा है उसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है, ये केवल और केवल हमारे ही कर्म है। ये छोटी छोटी कहानियां आप लिख के रखो और इससे आपको याद आएगा। जब भी कभी ऐसे लगेगा जीवन में कि अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है, तो जब ये कहानी याद करोगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि अरे नहीं, इसमें तो मेरा ही कुछ दोष है जो ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो एक और कहानी है कि दो दोस्त एक बार बिजनेस करने के लिए गए, अपने गांव से बिजनेस करने के लिए गए, 2-2 लाख रुपए लेके गए और उन्होंने कुछ साल बिजनेस किया और 2-2 लाख का 2-2 करोड़ रुपया कमा लिया। 2-2 करोड़ रुपया कमा के वो वापस अपने गांव आ रहे थे कि अब बहुत पैसे कमा लिए, अब हम अपने गांव में जाके इससे कुछ काम करेंगे। तो रास्ते में जब गांव से कुछ ही मतलब घंटे पहले उन्होंने रात को रुके, जहाँ पे भाई सुबह अपने गांव पहुंच जाएंगे, रात हो गई तो एक गांव में रुक गए। तो एक दोस्त के मन में बेईमानी आ गई, बोला कि ये यदि मैं इसको यहीं पे मार देता हूँ, किसी को पता नहीं, कोई मुझे जानता नहीं, कोई इसे जानता नहीं, तो इसके सारे पैसे भी मैं ले सकता हूँ, तो क्यों ना इसे मार दूं। तो उसने प्लानिंग की और एक पकोड़े वाले की दुकान पे गया, उसको बोला कि भैया मैं अपने दोस्त के साथ आऊंगा और तू उसमें एक पकोड़े में जहर मिला दियो, तो जहर वाले पकोड़े तो मेरे दोस्त को खिला दियो और मुझे सादे पकोड़े दे दियो और ये ले पैसे दे। उस पकोड़े वाले भैया ने भी लालच में दुष्कर्म उसके साथ कर दिया। तो जो है वो वहीं पे उसको मर गया, उसको वहीं पे संस्कार करके गांव आ गया और आके बोला कि ऐसे ऐसे फूड पॉइजनिंग से वो तो रास्ते में मर गया, मुझे दुख है, और उसने और मैंने जो पैसे कमाए थे मैं आपको दे देता हूँ। उसमें से कुछ लाख रुपए, 2-2 करोड़ रुपए थे, पर उसमें से 5-10 लाख रुपए उसने उसके घर वालों को दे दिया और अपना जीवन ठीक से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसकी शादी हो गई, फिर उसके एक बच्चा हुआ और उस बच्चे की भी शादी हो गई। ये सच्ची घटना है, न्यूज़पेपर में आई थी ये, जो मैं आपको सुना रही। तो उस बच्चे की जब शादी हुई तो शादी के बाद वो बच्चा ना बीमार रहने लगा, वो बच्चा बीमार रहने लगा और धीरे धीरे इतना बीमार हुआ कि उसके इलाज पे उसके पिता ने सारे पैसे खर्च कर दिए वो ठीक। जब वो मर गया तो उनके, ये बंगाल की घटना है, तो वहाँ पे तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक जो है ना वो आत्माओं को बुला के ऐसे आपके क्वेश्चंस के आंसर करवा देते हैं। तो उनके तांत्रिक ने बुलाया उसके पिता ने कि ऐसा क्या हो गया, मेरा बेटा कहाँ मर गया, कहाँ चला गया, मतलब ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ। तो उसने बताया, वही मरे हुए बेटे ने की आत्मा आई और उसने बताया कि मैं ना वही दोस्त हूँ जिसका तूने पैसा मार लिया था, और तू याद कर कि तूने मेरी बीमारी में कितने पैसे लगाए। मैंने तुझसे सिर्फ उतने ही पैसे लिए हैं जितने तूने मुझसे मेरे बेईमानी करके मेरे से ठगे थे। तेरे अकाउंट में उतने पैसे बचे हैं अभी भी जितने तेरे हिस्से के पैसे। तो मैंने अपना हिस्सा मैं लेने आया था, तेरा बेटा बन के आया और तुझे अब सारे जीवन में दुख देके और अपना बदला पूरा करके चला गया। तो उसके पिता ने एकदम से सोचा कि ठीक है, मेरे से तो तेरा मतलब बेईमानी मैंने करी थी तो मैं तो भुगत रहा हूँ, इसलिए तू वापस आया,
पर ये तेरी वाइफ से तेरा क्या संबंध था? जब से तेरी शादी हुई है तभी से तू बीमार है, पहले तो ठीक था, तो ये इससे क्यों बदला लिया तूने? तो उसने बताया ये पत्नी कौन है मेरी, ये वो पकोड़े वाला है जिसने जहर मिलाया था, तो उसको भी तो भुगतना पड़ेगा ना, उसने भी तो बेईमानी करने में, बुरा कर्म करने में साथ दिया, तो उसको फल भी भुगतना पड़ेगा। तो बोले ये पकोड़े वाला है, इसको भी अब जीवन भर मेरी विधवा बन के रहना पड़ेगा और दुख भोगना पड़ेगा। तो इस घटना से हम समझ सकते हैं कि जो भी हमारे जीवन में सुख दुख आता है उसमें भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, जैसे ही दुख आता है भगवान के ऊपर डाल देते हैं, प्रभु मैंने तो इतना अच्छा अच्छा आपके साथ किया और जो है आपने मेरे ही को दुख दे दिया, मेरा ही घर मिला था आपको दुख देने के लिए। नहीं, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, भगवान का इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब हम समझेंगे लॉ ऑफ कर्मा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्लाइड्स में, आप देखिए कि कोई तो जन्म से ही अमीर पैदा होता है, स्ट्रॉन्ग पैदा होता है, ताकतवर बॉडी बिल्डर पैदा होते हैं ना, और कोई जो है सुंदर पैदा होता है, कोई बदसूरत पैदा होता है। दी आवाज नहीं आ रही मैया आप म्यूट हो गए। हरे कृष्णा, अभी ठीक है? हाँ हाँ, तो कोई देखो कितना गरीब घर में पैदा होता है और कोई कितने अमीर घर में पैदा होता है। कोई भूखा, मतलब जिसके पास खाने को भी पैसे नहीं होते, और किसी के पास इतना खाना होता है कि वो मतलब बेकार करके फेंकता है। तो ऐसा क्यों? ये सबके मन में प्रश्न होगा ना कि इतना पार्शियलिटी क्यों? भगवान सबको एक जैसा क्यों नहीं जन्म देते? सभी को अमीर बना दे भगवान, सभी को एकदम हेल्दी बना दे, स्ट्रॉन्ग बना दे, ऐसा क्या होता है कि कोई अमीर होता है और कोई गरीब होता है? तो इसमें वही है कि हमारे कर्मास, जैसे जैसे हम कर्म करेंगे वैसे वैसे हमें घर में अगला जन्म मिलेगा। और फिर इसमें है कि इतनी सारी सफरिंग हो रही है। अभी आप कोरोना टाइम में देखो, कोरोना टाइम में कितने लोगों ने अपने निजी जनों को खोया है, तो वो क्या कहते हैं, भगवान तो सो गया कहीं, भगवान देख ही नहीं रहा, कितना दुख हमारे ऊपर आ रहा है, भगवान ये सब दूर क्यों नहीं कर रहे? तो भगवान के ऊपर हम सब एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, भगवान पार्शियल है, क्रूअल है, भगवान इम्पार्शियल है क्या? तो इसका आंसर भी भगवान हमें स्वयं देते हैं भगवत गीता में। भगवान ने बताया कि मैं एक जज के जैसा, जैसे एक जज होता है ना, जज किसी को फांसी देता है और किसी को जुर्माना करता है, तो जिसके ऊपर जुर्माना किया उसको तो पैसे का लॉस हुआ, और जिसको जुर्माना मतलब पैसा मिला वो खुश हुआ कि जज बहुत अच्छा है, और जिसका जुर्माना किया, जिसको पैसे देने पड़े, वो दुखी हुआ कि जज तो खराब है, जज ने मेरे अगेंस्ट निर्णय कर दिया। किसी दो जनों का ही निर्णय करता है ना जज हमेशा, तो एक के अगेंस्ट जाएगा और एक के फेवर में जाएगा। तो जिसको रिवार्ड मिलता है वो तो खुश होता है, वो तो कहता है जज बिल्कुल अच्छा है जी, बहुत अच्छा जज है, इतना अच्छा एकदम से निर्णय करता है, बिल्कुल सही। और जिसको फांसी होती है या जिसको जेल होती है, वो क्या कहता है, जज को तो निर्णय करना आता ही नहीं है, बेकार है जज। तो भगवान ने बोला कि इसमें श्लोक है, आगे एक श्लोक बताएंगे। भगवान बोलते हैं, इसमें देखो ये लिखा है, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु मम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। इसका मतलब भगवान कह रहे हैं कि ना तो मेरा कोई बंधु है, प्रिय है, और ना मैं किसी से द्वेष रखता हूँ, मैं हमेशा न्यूट्रल रहता हूँ, मैं किसी से द्वेष भी नहीं रखता और मैं किसी से प्रीति भी नहीं करता। I envy no one
and be noble nor I am partial to anyone. I am equal to all. मतलब मैं सबके साथ एक समान हूँ. But फिर भगवान ने क्या लगा दिया अगली लाइन में? बट मतलब परंतु क्या? Whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. भगवान ने बोला मैं जज के जैसे हूँ, बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं करता, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही निर्णय देता हूँ, लेकिन मैं एक पिता भी हूँ. आप देखिए, जज के सामने जब जजमेंट करने के लिए ये वो आती है, तो जज एक बार भी सोचता नहीं, ठीक है इसने दोष दिया, ठीक है इसको जुर्माना, इसको सजा, इसने ये इनोसेंट है, इसको सजा से मुक्त कर दिया जाए. परंतु यदि कभी वो ही जज के सामने उसके बेटे का केस आ जाए, उसको अपने बेटे के लिए निर्णय देना पड़े, तो वो कैसे देगा? उस समय वो पार्शियल हो ही जाएगा. उसका अंदर से मन गवाही नहीं देगा कि वो अपने बेटे के लिए सजाए मौत लिख दे. यही हमारे ठाकुर जी है. भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे भजता है, मतलब जो मेरा भक्त है. जो भक्त कौन होता है? जो भगवान को अपना माने, जो मुझे अपना मानता है, जो मेरा भक्त है, उसके लिए मैं पार्शियल हो जाता हूँ, उसके लिए मैं पक्षपात करता हूँ. तो इसमें हम कहाँ देखते हैं सबसे ज्यादा भगवान ने पार्शियलिटी कहाँ करी? महाभारत के युद्ध में. किसके लिए? पांडवों के लिए. पांडवों के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं कर दिया. क्यों? क्योंकि पांडवों ने क्या कर रखा था? सरेंडर, फुल सरेंडर के ठाकुर जी हमें केवल और केवल आप चाहिए हो, हम आपके शरणागत हैं. तो भगवान ने बोला ठीक है, तुमने मेरे को अपने आप को सरेंडर कर दिया है, तो फिर सब कुछ मैं देख लूंगा. तो भगवान ने पांडवों के लिए कितना कुछ नियम तक बदल दिए. वो किसको मारने के लिए एक बार सूरज डुबो दिया था, बादल आ गए थे, सूरज छुपा दिया था, और फिर जयद्रथ देखो सूरज तक छुपा दिया और फिर वापस निकाल दिया, सूरज उगा दिया. और देखो कहाँ कहाँ देखोगे ना आप, तो भगवान के प्रति हमारी मतलब प्रीति बढ़ेगी कि भगवान इतने दयालु है, अपने भक्तों के लिए इतने बदल जाते हैं. तो यहाँ पे भगवान ने दो बातें बताई कि यदि तुम मुझे परमात्मा के रूप में मानोगे, कि मैं तुम्हारे हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा रूप में बैठा हूँ, मतलब तुम मेरे से प्रीति नहीं कर रहे. परमात्मा से हम कैसे प्रीति कर सकते हैं? ध्यान लगा रहे हो, ठीक है, भगवान है यहाँ पे एक ज्योति के रूप में, तो हम उनको परमात्मा मान रहे हैं, तो मैं जज की भूमिका निभाऊंगा. फिर तुम दो जो भी कर्म करोगे उसकी सजा पाओगे, और जो भी अच्छे कर्म करोगे उसका रिवार्ड भी पाओगे. जज की तरह जजमेंट दूंगा. और वही अगर तुम मुझे अपना मानोगे, पिता मानोगे, भगवान मानोगे, तो मैं तुम्हारा पक्ष लूंगा. क्योंकि भगवान ने एक और श्लोक में बोला है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथास्तैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. ये 4th चैप्टर का 22 श्लोक है. इसमें भगवान ने बोला है, हे पार्थ, जो मनुष्य जिस प्रकार से मेरा भजन करता है, मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करना. भजन करने का मतलब यहाँ पे समझो इंटरैक्ट करना. जो मुझे जिस तरह से इंटरैक्ट करता है, मैं भी उसके साथ वैसा ही इंटरैक्ट करता हूँ. क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे पथ का ही अनुसरण करते हैं. जो भगवान को परमात्मा मानते हैं, उनके लिए भगवान जज बन के बैठ जाते हैं, और जो भगवान को अपना मानते हैं, उनके लिए भगवान पिता बन के बैठ जाते हैं. यहाँ पे हमने भगवान के दो रूप जाने. यदि हमने अपने कुछ कर्मों के फल को कुछ कम करवाना है, तो भगवान को अपना पिता मानना पड़ेगा. एक बात हमने यहाँ पे आज सीखी. और इसमें है कि कर्मों का फल कैसे मिलता है. तो ये साइंस से भी हमने जाना है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जो भी हम करते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है. जो भी हम करेंगे उसकी रिएक्शन जरूर होगी. इसी तरह से हमें
कर्मों का फल मिलता है। जैसे इसमें हमारे गुरुजी उदाहरण देते थे कि अच्छे कर्म जो हम करते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ बुरा कर्म छुपा होता है, और बुरा कर्म हम जो करते हैं, पाप जो हम करते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती है। तो आप में से कोई बताएगा क्या, हमने कोई ऐसा एक अच्छा कर्म किया और उससे हमें पाप भी लग गया? ऐसा कोई किसी को कर्म पता है? हरे कृष्णा। आपने कुछ बहुत अच्छा किया पर उस अच्छा करने में आपने कुछ पाप भी कर दिया। कौन किया? हरे कृष्ण। अनुराधा दीदी आप बताओ। मैया अनुराधा हरे कृष्णा दीदी। जी दीदी, जैसे हम किसी को दान देते हैं, किसी भिखारी को, हमने दिया तो दान उसे अच्छे भाव से, लेकिन बाद में उसने उसकी शराब पी ली या किसी बुरे कर्म में लगा दिया, तो वो हमारा करा तो हमने अच्छा करा में, लेकिन उसका ही हमें गलत फल मिलेगा। उसका हमें ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम उसे पैसे ना देते तो वो शराब नहीं पीता। हमने उसे पैसे दिए और उसने शराब पी ली, तो उसके शराब पीने के पाप उसको तो लगेगा ही, कुछ परसेंट हमें भी लगेगा। ये हमारा अच्छे कर्म में भी बुरा कर्म फल आ गया। एक और उदाहरण है कि आपने अस्पताल बनवाया, बहुत बढ़िया बड़ा अस्पताल बनवाया। अस्पताल लोग इसलिए बनवाते हैं कि हमें पुण्य मिले, इतने लोग यहाँ पे ठीक होके जाएंगे, लेकिन उसी अस्पताल में तेरा भी नाम बंद हो जाएगा। हरे कृष्णा, कोई टेररिस्ट आ गया, आपको पता नहीं था, उसे गोली लगी हुई, आपने उसका गोली निकाल दी, आपने उसको भेज दिया, और वो बाहर जाके 10 को फिर और मारेगा दोबारा। तो उसने जो 10 को गोली मारी, तो उनका पाप भी आपको लगेगा। आपने तो बहुत अच्छा कार्य करा, एक की जान बचाई, लेकिन वो व्यक्ति कैसा है आपने ये नहीं देखा, और आपको पता भी नहीं चल सकता, इतना बड़ा हॉस्पिटल आपने खोला, आप किस किस को देखोगे, कौन है। तो इस तरह से हमने ये देखना चाहिए कि इस संसार में हम जो भी करते हैं, अच्छे कर्म में कुछ ना कुछ बुरा छुपा होता है, और बुरे कर्म में भी कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है। और प्रिया, इसका एक उदाहरण बताना, बुरे कर्म में कैसे कुछ अच्छा छिपा होता है। एक हरे कृष्णा मैया, दंडवत प्रणाम। एक एग्जाम्पल आता है जिसमें हम, जैसे एक आदमी ने एक बंदे को मार दिया, अब उसने जो मारा उसका जो खून निकला, अब वो खून चींटियों ने पी लिया। तो अब उसने तो जो मारा वो तो पाप किया था, लेकिन जो चींटियों ने खून पी लिया उनका तो पेट भर गया, तो उसने तो बंदे ने पुण्य भी कर दिया। तो हर पाप में एक पुण्य भी है और हर पुण्य में पाप भी है। देखो कैसे इतने घृणित कार्य में भी कुछ ना कुछ पुण्य छुपा होगा, मतलब बहुत कम मात्रा में होगा, चींटियों का पेट भरना बहुत कम मात्रा में पुण्य होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। तो अब आप देखोगे हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे हमारे अच्छे कर्म भी बन रहे हैं और बुरे कर्म भी दोनों बन रहे हैं, और हमें दोनों ही भुगतने पड़ेंगे। अच्छे कर्मों के लिए हमें पुण्य मिलेगा, पुण्य से हमें सुख मिलेगा तो हम सुख भोगेंगे, और बुरे कर्मों से हमें पाप मिलेगा, पाप से भी हम दंड भोग करेंगे। तो हमने ये समझा कि हम जो भी कर्म करते हैं में पुण्य और पाप दोनों छिपे होते हैं। तो अब ये है कि कर्म कैसे आते हैं हमारे पास ना, तो ये इसमें बताया है कि जैसा हम होते हैं वो ही उगता है। एक कहानी हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। इसमें कितनी गहरी बात छिपी है कि हमने अगर बीज बबूल के पेड़ का डाला है तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस पेड़ पे बड़ा होके ना आम लगेंगे और हम आम खाएंगे। हमने बीज अगर बबूल का कांटेदार पेड़ का बोया है तो कांटेदार वृक्ष ही लगेगा। ये है डेफिनेशन ऑफ ला कर्मा, जैसा हम बोएंगे वैसा ही पाएंगे। और इस स्लाइड में देखिए आगे, इसमें लिखा है
कि सतयुग में हमारे यहाँ पे कहा जाता था अतिथि देवो भव, मतलब हम अतिथियों को भी देवता के समान समझ के उनका आदर मान करते थे। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में लिखा जाता था शुभ लाभ, मतलब हमारे घर में अगर अतिथि आएंगे तो इसमें हमारा ही लाभ होगा, मंगल होगा। फिर लिखा जाता था द्वापर युग में सुस्वागतम, मतलब अतिथियों का हम स्वागत कर रहे हैं कि आइए। और कलयुग में क्या लिखा जाता है हमारे दरवाजों पे, कुत्तों से साफ। तो इससे हमने क्या समझा, इससे समझा कि हम स्पिरिचुअलिटी से कितना धीरे 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 दूर चले जा रहे हैं। जितना हम स्पिरिचुअलिटी से, अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से दूर चले जाएंगे, हम उतना ही दुख भोगेंगे। जितने लोग हमारे पूर्वज हमारे इतने डिप्रेशन में और इतने परेशान हालत में नहीं थे, उनके पास चाहे पैसा कम था फिर भी उस टाइम पे कोई भी ओल्ड एज होम नहीं था। भी हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सबके पास बहुत अच्छे पैसे होते हैं। इतना पैसा होते हुए भी एक बेटा अपने पिता की देखभाल नहीं करता, वो 20,000 रुपए उस ओल्ड एज होम को दे देता है और कहता है कि भैया तुम मेरे पिता को पाल दो। तो इससे पता चल रहा है कि हमारे संस्कार और संस्कृति सब दूर जाए जा रही है। तो वो बेटा ही आजकल के जनरेशन के बच्चे और हम लोग ही परेशान हैं अपने मानसिक दुखों से। वो बेटा प्रसन्न नहीं रह सकता जिसने अपना पिता ओल्ड एज होम में छोड़ रखा हो, उसको मन की शांति नहीं मिलती। और जब घर में बहुत कम पैसे होते थे, एक पिता अपने बेटे के साथ ही रहता था, घर परिवार एक कुटुंब के जैसे मिलके रहते थे, तो वहां पे डिप्रेशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। ये चीज तो अभी सुनने में आ रही है, डिप्रेशन और ये सब। क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से दूर हुए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट है कि कर्म कितनी तरह के होते हैं। अब हमने कर्म देख लिए, कर्म कितनी खतरनाक चीज है। कहते हैं कर्म अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। इसके लिए भी एक छोटा सा उदाहरण सुनिए कि एक जगह एक ढाबा था, उस पे लिखा था आइए आपका स्वागत है, आप जितना चाहे खाइए, खाने का बिल आपका बेटा चुकाएगा। तो दो दोस्त बड़े खुश हुए, वाह वाह, अभी तो शादी भी नहीं हुई, बेटा कब होएगा, कब यहाँ आके चुकाएगा, हम जो है यहाँ बैठ के भरपेट खाते हैं। दोनों ने भरपेट खाया और उसके बाद जो है ना बिल आ गया सामने उन दोनों के। तो वो एकदम से हैरान कि आपने तो बोला था बेटा बिल चुकाएगा, अब बिल कैसे आ गया? तो बोले ये आपके पिताजी का बिल है, आपके पिताजी भी तो यहीं से खा के गए थे, तो आप उनके बेटे आप चुकाइए। तो यही हमारा कर्मों का हिसाब है कि कर्मों से पीछा छुड़ाना नामुमकिन है, कर्म हमें भुगतने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो फिर हम देखते हैं कि कर्म कितनी तरह के होते हैं। कर्म 3 तरह के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म उनको कर्म कहा जाता है जो हमारे लिए शास्त्रों में लिखा गया है। अब आप बोल दो कि मैं किसी को गोली मार देता हूँ, ये भी तो मैंने कर्म किया, इंद्रियों के द्वारा कुछ किया नहीं, ये कर्म नहीं। कर्म है किसी पे दया करना, किसी की हेल्प करना, जो शास्त्रों में लिखे गए हैं। जैसे ब्राह्मण का कर्म लिखा गया है कि उसको संध्या वंदन आदि करना चाहिए, उसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए और शास्त्र पढ़ाने चाहिए। वैश्यों का कर्म लिखा गया कि उनको व्यापार करना चाहिए। क्षत्रियों का कर्म लिखा कि उनको देश की रक्षा करनी चाहिए। और शूद्रों का कर्म लिखा कि उनको बाकी 3 वर्णों की सेवा करनी चाहिए। तो ये कर्म है जो हमारे लिए शास्त्रों में लिखे गए, वो कर्म। दूसरा आया विकर्म। विकर्म, वी मतलब विपरीत, मतलब जो शास्त्रों में करने को नहीं बोला गया, जो हमें मना किया गया है कि ये सब नहीं करना, उनको क्या कहते हैं? विकर्म। ये मुख्यतः 4 विकर्म बताए गए हैं शास्त्रों में। सबसे पहला है मांस खाना, मांसाहार, मांस खाना, ये विकर्म है। कहीं नहीं लिखा शास्त्रों में कि तुम मांस खाओ, दूसरे अन्य प्राणियों को हत्या करके मार के खाओ। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी, उनके अंदर भी आत्मा है, फील करते हैं, उनको आप कैसे मार के काट के खा सकते हो? ये पाप है,
विकर्म है। दूसरा हमें बताया गया विकर्म क्या है, जुआ खेलना। हमें कभी भी जुआ नहीं खेलना, क्योंकि जो जुआ खेलेगा ना उसको ये एक गंदी आदत पड़ जाएगी। फिर वो जुआ खेलने के लिए झूठ बोलेगा, लोगों से चोरी करेगा, शराब पिएगा, ना जाने क्या क्या करेगा। तो जुआ घर जो है वो समझ लो यमराज के अड्डे हैं, और जो कसाई घर है वो समझ लो यमराज के अड्डे हैं। जिसने अपना नाम लिखवाना, रजिस्टर करवाना है यमराज जी के घर में, वो वहां चला जाए। सबसे पहला मांसाहार, कसाई घर। दूसरा जुआ खेलने वाला अड्डा। तीसरा है शराब पीना। जो शराब पीते हैं वो भी शास्त्र में नहीं लिखा गया। मद्यपान करना, शराब पीना भी विकर्म है। और चौथा है अवैध संग करना। अवैध संग करना मतलब अपनी पत्नी के अलावा किसी और पति के साथ, या पति के अलावा किसी और पुरुष के साथ संग करना, स्त्री का पुरुष, पुरुष का स्त्री के साथ संग करना, ये भी विकर्म है। शास्त्र में प्रावधान दिया गया है कि एक पत्नी से शादी करके, जैसे हमारी धर्म संस्कृति है, धर्म विवाह करके उसके साथ अपनी घर गृहस्थी चलाओ, तो ये हो गया कर्म। और उसके विपरीत अगर आप अवैध संग करते हो तो वो हो गया विकर्म। तो यहाँ पे आप देखो स्लाइड्स में दिखाया गया है कि इन पापों के हमें क्या क्या भुगतान करने पड़ेंगे। जो शराब पीते हैं ना, पहली स्लाइड्स में देखिए 3 ने उसको पकड़ा हुआ है और उसके मुंह में कुछ डाला जा रहा है। वो क्या डाला गया है, पिघला हुआ लोहा। यमराज जी कहते हैं तुझे शराब पीनी थी ना, अब पी तू शराब। पिघला हुआ लोहा डाला जाता है, उसको लोहा पिघाल के उसके अंदर डाला जाता है। ये शराब पीने का दंड है। दूसरा दिखाया जा रहा है कि जो अवैध संग करते हैं उनको वहां पे लोहे की तपती हुई मूर्ति के साथ, पुरुष हो तो स्त्री की मूर्ति के ऊपर लिटा दिया जाता है, और स्त्री हो तो पुरुष के साथ, कि तुमने अवैध संग करना है तो अब करो। जलती हुई मूर्ति के साथ हमें ऐसे रख दिया जाता है, मतलब पूरा शरीर जला दिया जाता है। तीसरा, जो जीव हत्या करते हैं, मांसाहार खाते हैं, तो वो सारे जीव, जैसे आपने बकरे का मांस खाया तो वहां पे बकरा आपको काटेगा, मतलब आपके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। आप ये सोच सकते हो कि हमारे अंदर लोहा पिघला हुआ डाल दिया तो हम क्या मरेंगे नहीं वहां पे? नहीं, वहां पे हमारा ये शरीर नहीं होता जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहां पे हमें भोग शरीर मिलता है जिसमें से प्राण नहीं निकलते, मरता नहीं है वो शरीर, सिर्फ दुख भोगता है। तो आप देखो, मतलब आपके शरीर के इतने छोटे छोटे टुकड़े, जैसे यहाँ पे काट काट के मीट बना के खाते हैं ना, मसाला डाल के, तो वहां पे आपका ऐसे मीट बनाया जाता है, आपकी सब्जियां बनाई जाती है वहां पे, ऐसे छोटा छोटा काट के आपको बार बार काटते हैं, और आप फिर रोते हो, चीखते हो, और फिर काटते हैं, और शरीर से प्राण नहीं निकलते। ये है हमारे कर्मों का भुगतान, दंड, विकर्मों का पाप। तीसरा है फिर हमारा अकर्म। अकर्म क्या है? अ मतलब नहीं, जैसे ज्ञान है तो नॉलेज, अज्ञान मतलब जहां नॉलेज नहीं है, तो अकर्म मतलब कर्म ही नहीं करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है हमें कुछ करना ही नहीं, आलसी और आलस और प्रमाद के मारे वो क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते। पढ़ने का टाइम होता है, 25 साल तक हमें पढ़ना है, फिर 50 साल तक हमें कमाना है, 50 के बाद फिर हमें संन्यास ग्रहण करना है। तो ये सब उनका मतलब नहीं। पढ़ने के टाइम पे उन्होंने पढ़ाई नहीं की, माता पिता ने इतना पैसा उन पे बेकार किया पर उन्होंने पढ़ाई नहीं की। फिर जब कमाने का टाइम आया तो माता पिता के ऊपर आश्रित होकर पढ़ गए। माता पिता ने उनका पेट पाला, या फिर पत्नी ने उनका पेट पाला, या फिर कहीं और से दूसरों के पैसों पे उनकी नजर है, लेकिन अपनी मेहनत नहीं करेंगे। ऐसे लोग कहते हैं अकर्मी। तो हमें अकर्मी भी नहीं बनना और विकर्मी भी नहीं बनना। फिर आगे है कि ये कर्म फल हमारे पास आते कैसे डिसाइड होता है कि अब इस कर्म का हमें फल भोगने को मिलेगा। तो इसमें कहा जाता है कि कुछ तो इंस्टेंट कर्मास होते हैं, जैसे सरसों का बीज बोया और एकदम से उसमें
पेड़ आ जाता है और उसमें फूल आ जाता है, सरसों का पौधा बड़ी जल्दी पनप जाता है ना। तो ऐसे हमारे कर्मास कुछ ऐसे होते हैं, हमने आज पूरा किया और हाथों हाथ हमें उसका फल भुगतने को मिल गया। और कुछ डिलेड कर्मास होते हैं, जैसे कोकोनट ट्रीज, जैसे कोकोनट का पेड़, नारियल का पेड़ जो होता है ना, वो कई सालों में जाके, बहुत सालों में जाके फल देता है। वो ऐसे ही बढ़ता रहता है और बहुत सालों बाद फल हमें देगा। तो इसी तरह कुछ कर्मास हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत सालों बाद हमें उनका फल भुगतना पड़ेगा। और आगे बताया जाता है कि कई बार हम देखते हैं कि हमने, और ये आगे बताया जाता है कि क्या हम अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों को खत्म कर सकते हैं। हमने 4 तो अच्छे कर्म, 7 हमने अच्छे कर्म कर लिए और 4 हमने खराब कर्म कर लिए, तो हमारे माइनस हो गए, 3 रह गए, तो 3 हमें अच्छे कर्म फल मिल जाएंगे। नहीं, 7 हमें अलग से अच्छे कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा, वो पुण्य हमें भोगना ही पड़ेगा, और 4 अलग से हमें उसका दंड भी भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम अपने अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों को काट कभी नहीं सकते। हमें अच्छे कर्म अपने अलग भुगतने पड़ेंगे और बुरे कर्म अपने अलग भुगतने पड़ेंगे। नेक्स्ट, और अब हमने इतना सारा कर्मों के बारे में सुन लिया, अब हमें, आप थोड़ा सा डर भी गए होंगे कि ये क्या सुनाए जा रहे हैं, आज की क्लास क्या है, कि हर कर्म में हमें दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, ये भी होगा, वो भी होगा। तो हम अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में फंस तो गए हैं। इस संसार में हम अपने कर्मों के कारण आए हैं। ये संसार एक तरह से कारागार है, जेल है। तो अब देखिए कि आप बताइए, जैसे जेल में कोई कैदी जाता है तो सबसे पहले उसको क्या दिया जाता है जेल में एंटर करते ही? आप में से कोई अनम्यूट करके बताइए, जेल में एंटर करते ही उसको क्या दिया जाता है कैदी? हेलो, कपड़े यूनिफॉर्म दी जाती है, यूनिफॉर्म। वेरी गुड, आप तो बड़े अटेंटिवली सुन रहे हैं, वेरी गुड। सबसे पहले उसे यूनिफॉर्म दी जाती है कि भाई आज से तू जेली हो गया, वो क्या कैदी हो गया है, जेल में रहने वाला परमानेंट, और ये ले, ये कपड़े पहन, तेरी पहचान हो गई है। दूर से देख के हम पहचान लेंगे कि हाँ ये जेल में कैदी है, ये यहाँ का एम्प्लॉय नहीं है, ये यहाँ का कैदी है। तो हम भी इस कारागार में, इस संसार को क्या कहते हैं? दुर्ग। और यहाँ की जेलर कौन है? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी यहाँ की जेलर है और हम इस दुर्ग में, इस जेल में फंसे हुए हैं। तो दुर्गा देवी हमें जो है ना, यहाँ पे जिसे कहते हैं, दुर्गा देवी के हाथ में वो त्रिशूल होता है ना, हमेशा। त्रिशूल किस लिए लिया है? हमारे जैसे जीवों के लिए लिया है उन्होंने, जो भगवान को भूल के अभी भी भगवान को याद नहीं कर रहे, अभी भी सिर्फ मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ और मैं ही भगवान हूँ, ऐसा करके चल रहे हैं। तो फिर दुर्गा देवी उन पे त्रिशूल से वार करती है, मतलब सुख दुख उनको देती है। दुख में फिर दुखी हो गए, फिर हम कहते हैं हाँ भगवान मान गए आपको। तो इस तरह से अभी ये हेमा दीदी का क्वेश्चन आया कि कौन सा चैप्टर चल रही है? कर्मयोग चल रहा है हमारा, 3rd and 4th चैप्टर चल रहा है। तो हमें भी भगवान ने यूनिफॉर्म दी है। यूनिफॉर्म कौन सी दे दी? ये आज मैंने मनुष्य की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ। ये यूनिफॉर्म मेरी मनुष्य की है। कल मैं बंदर बन सकती हूँ तो मेरे को यूनिफॉर्म मिल जाएगी बंदर की। परसों मैं चिड़िया बन सकती हूँ तो मुझे यूनिफॉर्म मिल गई चिड़िया की। तो हमारा जो ये शरीर है, ये भगवान के द्वारा दिया गया एक यूनिफॉर्म है। तो ये कितनी तरह की यूनिफॉर्म्स भगवान ने बना के रखी है? 84 लाख। हम कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। तो 84 लाख योनियों के बाद हमें ये दुर्लभ मानव जन्म मिला है। और 84 लाख योनियों में कितनी तरह के टाइप्स के ये है स्पीशीज, उसमें बताया गया है कि 9 लाख जो है पानी में रहने वाले जलचर, मछली, व्हेल, ये सब जितने तरह के पानी में रहने वाले वो जानवर है, वो है 9 लाख। और आगे
9 लाख पानी में रहने वाले, और 20 लाख जो है 20 लाख नॉन मूविंग यानी ये पेड़, 20 लाख जो है स्थावर, जिनको कहते हैं स्थावर, मतलब एक ही जगह फिक्स रहने वाले 20 लाख पेड़ हैं, और 11 लाख कीट पतंगे हैं, जैसे ये तितली, मकड़ी, ये सब कीट पतंगे 11 लाख हैं, और 10 लाख है पक्षी, 10 लाख है पक्षी, और 30 लाख है पशु, 4 पैरों वाले पशु, ये 30 लाख है। तो इन सब में से मनुष्य केवल 4 लाख है, मनुष्य केवल और केवल 4 लाख है। अब आप ये सोचोगे कि 4 लाख मनुष्य कैसे, मनुष्य तो एक ही जैसे मनुष्य है सब, ये नहीं, जितनी जितनी जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, जिसके अंदर जितनी चेतना है उसको उतने ही हमने अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है। तो मनुष्य 4 लाख तरह के हैं। आप ये देखो कुछ कुछ देशों में, जैसे साउथ अफ्रीका में ऐसा होता है कि वो अपने पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको ही मार के खा जाते हैं, मतलब अपने जीवित पिता को भी बूढ़े हो गए किसी काम के नहीं तो मार के खा जाते हैं। तो उनकी चेतना का विकास आप देखिए, मतलब पिता के प्रति उनका कृतज्ञता, उनकी प्रीति कितनी खत्म, वो उनको इंसान ही नहीं समझ रहे, उनको काट के मार के खाए जा रहे हैं। तो उनकी चेतना बिल्कुल ही लोअर लेवल पे। कुछ कुछ कम्युनिटीज में ऐसा होता है कि भाई बहन शादी कर लेते हैं, तो वो देखो कि शास्त्रों में कहा गया है कि भाई बहन शादी नहीं करते, पर उनको ये सब पता ही नहीं है। तो इस तरह से चेतना के आधार पे 4 लाख मनुष्य हैं। तो आप सब तो विकसित चेतना वाले मनुष्य हो जो हरि कथा सुन रहे हो, आप सब सौभाग्यशाली हो, और बहुत कम क्वांटिटी में हो आप सब, है ना, आप स्पेशल हो जो आप सब ये आपको मन कर रहा है कि आप हरि कथा सुनो, भगवान के बारे में जानो, आप कौन हो, अपने आप के बारे में जानो, तो आप सौभाग्यशाली। तो 4 लाख मनुष्य हैं, हम कितने कम हैं। फिर अब इतना सारा सुनने के बाद अब हमें जो है ना थोड़ा सा डर लग रहा होगा आप सबको भी कि अरे आज हमने क्या सुन लिया, कर्मास कर्मास कर्मास, इस कर्म से निकले कैसे। अब आप ये समझिए कि कर्म को ना कर्म चक्र कहते हैं। जैसे चक्र होता है ना राउंड एकदम, उसमें कहीं भी एग्जिट पॉइंट नहीं होता। आप कर्म चक्र से निकलना बहुत मुश्किल है, कर्म चक्र में हम फंस चुके हैं। तो कर्म चक्र क्या है उसको आप ड्रॉ कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि हम कर्म कैसे करते हैं। कर्म हम स्वयं नहीं करते। आपने ये अनुभव किया होगा कि कोई तो हमें कंट्रोल कर रहा है जो हमसे ही करवा देता है। ज्यादातर हम ये एहसास करते हैं जब हमें गुस्सा आता है, उस समय हम ये फील करते हैं कि वाकई में अरे ये क्या कर दिया मैंने, गुस्सा आया, हमने घर में तोड़ फोड़ मचा दी, किसी को गाली दे दिया, पीट दिया, मार दिया। उसके बाद जब गुस्सा शांत होता है तो हम सोचते हैं अरे ये क्या कर दिया मैंने, मतलब हम नहीं चाहते थे वैसा करना, पर हमसे ऐसा हो गया। तो इसका मतलब कर्म हमसे कोई करवाता है। तो कैसे हम कर्म करते हैं इस फिलॉसफी को आप आज समझिए। देखिए सबसे पहले कर्म हमारे ऊपर, हम जो है 3 गुणों से, प्रकृति के 3 गुणों से कंट्रोल है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो ये 3 गुण आकर हमारे से वैसा ही कर्म करवा लेते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि आज तो दिन ही खराब है, सुबह से बस लड़ाई झगड़ा, किसी से एक बार सुबह उठते के साथ ही मेरा मूड खराब हो गया और सारा दिन मेरा बेकार गया। आज मैं उससे लड़ी, उससे लड़ी, उससे लड़ी, उससे लड़ी। मतलब ऐसा क्या था आज कि आज आपका मूड खराब हुआ, आज आप सारा दिन परेशान हुए। उस दिन आपके ऊपर तमोगुण का प्रभाव था। तमोगुण के कारण आपने लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ाहट, परेशानी ये सब क्रिएट करके रखी और खुद भी दुखी हुए। और किसी दिन ऐसा लगता है वाह आज का दिन बड़ा अच्छा गया। आज सुबह सुबह ही मैंने एक भगवान की प्रार्थना सुनी थी, कहीं YouTube पे बड़ी अच्छी हरि कथा सुनी थी। उन्होंने बोला कि भगवान का नाम जप करना चाहिए। मैंने आज बैठ के भगवान का नाम जप भी किया। फिर मेरी पड़ोसन या मेरी फ्रेंड जो है वृंदावन जा रही थी, तो मैं वृंदावन के दर्शन भी कराई और ये भी हो गया।
तो उस दिन ऐसा क्या था, अचानक से आपने अच्छे अच्छे कर्म किए, तो उस दिन आपके ऊपर सतोगुण का प्रभाव। सतोगुण में हम जो है अच्छे कार्य करते हैं, तमोगुण में हम जो है खराब कार्य करते हैं, और रजोगुण में हम जो है आलसी हो जाते हैं। रजोगुण में हम सिर्फ अपना आराम देखते हैं कि बस आज हमने आराम करना है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये गुण हमारे ऊपर कैसे प्रभावी होते हैं, कौन है जो ये कंट्रोल करता है कि आज हमारे ऊपर तमोगुण आएगा, आज हमारे ऊपर रजोगुण आएगा, ये सब कैसे। तो इससे हमें समझना चाहिए कि कर्म का मूल क्या है। कर्म का मूल है कर्म की वासना, मतलब संस्कार। तो हम जो है कर्म करने से पहले जो है ना, हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर आता है कि हमें ये काम करना है। कुछ भी हम जो करते हैं ना, हमारे पहले मन में आता है कि ये काम करना है, और फिर इंद्रियों के द्वारा हम वो काम कर देते हैं। तो कर्म की जड़ है कर्म वासना या कर्मों के संस्कार। इसको आप ऐसे समझिए, जैसा हमारा स्वभाव होगा हम अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करेंगे। इसको एक उदाहरण से समझिए, यदि कोई व्यक्ति का तमोगुणी स्वभाव होगा, तमोगुणी व्यक्ति होगा, तो वो जैसे ही शराब की दुकान के बाहर से जाएगा तो वो शराब खरीदे बिना रह नहीं सकेगा, शराब खरीदेगा ही खरीदेगा, वो शराब खरीदेगा ही खरीदेगा। और एक व्यक्ति सतोगुणी व्यक्ति जैसे कहते हैं, उसका चाहे तो घर हो शराब की दुकान के सामने, वो शराब की दुकान के सामने ही रह रहा हो, फिर भी वो कभी शराब नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार ही ऐसे नहीं है, उसका स्वभाव ही ऐसा नहीं है। तो हम कर्म कैसे करते हैं? अपने स्वभाव के अनुसार। ये बात आप लिख लो, हम कर्म कैसे करते हैं? अपने स्वभाव के अनुसार। अब स्वभाव कैसे बनता है? स्वभाव बनता है संग से। जैसा हम संग करेंगे वैसा हमारा स्वभाव बन जाएगा। आप यदि थोड़े दिन शराब पीने वाले व्यक्तियों के साथ बैठना शुरू कर दो, धीरे 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 साल 2 साल में उन्होंने आपको शराब पीने के इतने अच्छे जो है ना बेनिफिट्स बता देने हैं, दिनों रात शराब की महिमा सुना सुना के आपके मन में भी एक ऐसी इच्छा जागृत कर देनी है कि अरे मैं भी क्यों ना पी के देखूं ये क्या है। तो संग से स्वभाव बनता है, संग से स्वभाव बनता है, और फिर हम जो कर्म करते हैं कर्म से फिर स्वभाव बनता है। तो ये क्या हो गया? एक चक्र, राउंड, कि जैसा हम संग करेंगे वैसा हमारा स्वभाव बनेगा, और स्वभाव से फिर हम कर्म करेंगे, स्वभाव से कर्म, कर्म से स्वभाव, स्वभाव से कर्म, कर्म से स्वभाव। तो हम एक गोल चक्कर में फंस गए। इसे कहते हैं कर्म चक्र। कर्म चक्र से निकलना बहुत बहुत मुश्किल है। अब हम ये समझेंगे कि इस कर्म चक्र से कैसे निकले। अब हमें क्या करना है, इस कर्म चक्र से हम कैसे निकल सकते हैं। तो इसका भी उपाय भगवान ने स्वयं ही बताया। भगवान ने कुछ स्टेप्स में बताया है कि कैसे हम कर्म चक्र से बाहर आ सकते हैं। भगवान ने सबसे पहले बताया कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। ये वाला श्लोक आप सबको याद होगा। इसमें भगवान ने बोला कि केवल तेरा जो है कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। तो सबसे पहले हमें कैसे कर्म करने हैं? फलों में हमें आसक्ति छोड़नी है, जिसे कहते हैं निष्काम कर्म। एक होते हैं सकाम कर्म, एक होते हैं निष्काम कर्म। सकाम कर्म कौन से होते हैं? कामनाओं युक्त कर्म, मतलब हमें इसका फ्रूट क्या मिलेगा वैसा हम कर्म करें। ठीक है, हमें पढ़ाई उस हिसाब से करनी है जिस हिसाब से हमें सैलरी मिलेगी। मतलब हमने समझ आ गया हमें कि इंजीनियर की सैलरी अच्छी होती है, तो हमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई वाला कर्म हमने फ्रूट को देख के किया कि वहां पे सैलरी ज्यादा है, इसलिए हमने करा ये काम।
और हम भगवान के साथ भी ऐसा करते हैं कि प्रभु ये मेरा आप कर्म कर दीजिए, तो जो है मैं इतनी माला आपकी करूंगी, इतना आपके ऊपर जल चढ़ाना करूंगी, इतना ये करूंगी, ऐसे करके इन सबको कहते हैं कर्म, सकाम कर्म। मतलब एक बिजनेस जैसे भगवान के साथ भी हम बिजनेस करते हैं, ये कर दीजिए तो मैं ये कर दूंगी, ये कर दीजिए तो ये कर्म अच्छे नहीं कहे जाते। तो फिर भगवान ने बोला कि तेरा तो फल में अधिकार ही नहीं है। भगवान ने हमें समझाया फल देने का तो अधिकार किसके पास है, मेरे पास। फल तो केवल और केवल मैं ही दे सकता हूँ। तो जब हमें गीता जी से ये समझ आया कि फल में मेरा अधिकार ही नहीं है, तो फिर मैं उसमें आसक्त क्यों हूँ। धीरे धीरे हमारी फल में आसक्ति कम हो जाती है। कुछ लोग आप इसमें ये भी कह सकते हो कि जब हमें फल ही नहीं मिलेगा तो हम कर्म भी क्यों करें, है ना। जब सैलरी नहीं मिलेगी तो हम जॉब पे भी क्यों जाएंगे। इसमें भी भगवान जी ने अर्जुन के माध्यम से गीता जी में ही बताया है कि हम स्वभाव ही हमारा ऐसा बना है, कर्म किए बिना नहीं रह सकते। अर्जुन ने बोला था ये बात कि भगवान आप कह रहे हो कि युद्ध कर, मैं क्यों युद्ध करूं जब आपको पता है ये सब करने से तो पाप लगेगा, ये सब सबको मारने से मुझे पाप लगेगा, मुझे पता है ये बात, तो मैं अपना हथियार रख देता हूँ और अब मैं कर्म नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा तू बैठ ही नहीं सकता, तेरा स्वभाव क्षत्रिय का स्वभाव है, तू क्षत्रिय है, तू आज बैठ जाएगा, साल 2 साल बाद फिर तेरे अंदर से लगेगा बदला लेने की भावना तेरे अंदर जागृत होगी, फिर तू लड़ाई करेगा। इसी तरह हमारा भी एक स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार हम कर्म करेंगे ही करेंगे, बिना कर्म करे हम रह ही नहीं सकते। तो हमें फिर करना क्या है, जो कर्मों के फल की आसक्ति है वो छोड़नी है। जैसे हमें पढ़ाई करनी है क्योंकि हमें पास होना है, पढ़ाई करनी है, पर मैं फर्स्ट ही आऊं, मेरे 90% ही आए, और अगर 90% नहीं आए तो मैं फिर डिप्रेशन में आ जाऊंगी, फिर मैं सुसाइड कर लूंगी। ये सब जो है आसक्ति का परिणाम, ये रॉन्ग है। आप अपनी मेहनत करो, जितने नंबर आपके आने होंगे वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो। अभी का ये जो घटना चल रही है, कोरोना का टाइम चल रहा है, कितने बच्चों ने कितनी मेहनत करी, इतने ट्यूशंस गए, इतनी पढ़ाई करी, ये करा, और कोरोना की वजह से उनके पेपर ही कैंसिल हो गए। अब कितने मार्क्स आएंगे, अब कोई वैसे थोड़ी मार्क्स आ जाएंगे जैसे उन्होंने पढ़ाई करी। तो इससे क्या समझ आता है कि फल क्या है, भगवान के हाथ में, किसी और के कंट्रोल में है। ये तो कोरोना का टाइम है, आप बोल सकते हो कि चलो ये तो दिखाई दे रहा है, वैसे भी हम देख सकते हैं कि हमने पढ़ाई करी, हम बहुत अच्छी सी प्रिपेयर करके गए, और पता चला हम अपना रोल नंबर ही घर पे भूल गए। उसको घर में वापस लाने में उसमें हमारे 15-20 मिनट खत्म हो गए, खराब हो गए, हमारा पेपर छूट गया, हमारे नंबर कम आए। तो इन सब घटनाओं से आप समझ सकते हो कि फल हमारे हाथ में नहीं है, फल भगवान के हाथ, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। तो हमें कर्म फल की आसक्ति को हटा के करना है, सबसे पहला कर्म। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, निष्काम कर्म, या भगवान को कर्म अर्पण करने हैं, जिसे कहते हैं कर्म योग। बेस्ट है कर्म योग। योग मतलब जोड़ना, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना 2 और 2 का योग करो, मतलब 2 + 2 = 4। योग मतलब जोड़ना। तो हमें अपने सारे कर्मांश को यदि हम भगवान के साथ जोड़ देंगे, तो जो ये हमने अभी तक इतना सारा 1 घंटे से हम सुन रहे हैं, पाप पुण्य, उस पाप पुण्य से हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, इसको आप एक उदाहरण से ही समझिए कि जैसे एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री के अंदर आप यदि एम्प्लॉय हो, आप उस फैक्ट्री के एम्प्लॉय हो, तो आप उसमें 9 से 5 कार्य करते हो और अपना आ जाते हो, उसके बाद आपकी कोई टेंशन नहीं, उसमें प्रॉफिट हो उसमें लॉस हो, आपका कुछ मतलब नहीं, आप अपनी चैन की जिंदगी जी रहे हो। अगर वो कंपनी कल बंद होती है तो भी आपका कोई नुकसान नहीं, आप दूसरी जगह काम कर लोगे, आपको तो तनख्वाह मिलेगी।
अगर उस कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होता है तो भी आपको कुछ ज्यादा नहीं होने वाला, थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और कुछ होगा नहीं। परंतु किसी दिन आपको पता चले कि ये जो फैक्ट्री का मालिक है ये मेरा पिता है, उसे पता चल जाए ये मेरा ही बेटा है, तो आप उस फैक्ट्री के उस दिन से मालिक बन गए। तो क्या अब आप वो 9 से 5 वाला जीवन जी पाओगे? अब आप 5 बजे के बाद भी उसमें बैठोगे और उसके लॉस होने से दुखी होगे और उसका फायदा होने से खुश होगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप अब उसके मालिक बन गए। अभी तक क्या थे? उसके एम्प्लॉय थे, अब आप उसके मालिक बन गए। जब आप किसी चीज के मालिक बन जाते हो तो उसके सुख और दुख के भी आप ही भोक्ता बन जाते हो। तो इसी तरह हम जो कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसका हमने सिर्फ कर्तापन खत्म करना है। जब हम उसका कर्तापन खत्म कर देंगे तो फिर उसके सुख और दुख से हम प्रभावित नहीं होंगे। अब इसको थोड़ा सा और समझा के, क्योंकि आज बहुत लंबी क्लास हो गई है, आप लोग परेशान नहीं हो रहे होंगे थोड़ा सा। कर्म योग के बारे में और थोड़ा सा समझिए कि हमें अपने सारी एक्टिविटीज को भगवान के साथ जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? जैसे हम सुबह उठते हैं, हम सुबह पहले सोने से शुरू करते हैं। हम सोते क्यों हैं? क्योंकि हमने इस शरीर को आराम देना है, थक गए, ये शरीर एक मशीन है। अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हम सो रहे हैं। तो सोने में जो सुख और दुख होगा उसके भोक्ता हम होंगे। अगर ज्यादा सोने से हमारे कुछ शरीर में परेशानी हो रही होगी तो हम ही भोगता होंगे। और यही सोना, अगर हम इसलिए सो रहे हैं, हमने भाव चेंज कर दिया कि सुबह ठाकुर जी की मंगला आरती करनी है, इसलिए मैं जल्दी सो जाती हूँ क्योंकि मुझे 4 बजे उठना है, तो हमारा सोना भी क्या हो गया? भक्ति हो गया, कर्म योग हो गया। हमारा सोना भगवान के साथ जुड़ गया। दूसरा, फिर उठना। सुबह हम किस लिए उठते हैं? अरे सुबह सुबह जल्दी उठो, घर की सफाई करनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, पति को ऑफिस भेजना है, और ये काम करना है, वो काम करना है, वो करना है। तो ये हो गया हमारा कर्म। और यदि हम इसलिए उठ रहे हैं कि मैं सुबह उठ के जल्दी से स्नान करके ठाकुर जी का आरती करूंगी, ठाकुर जी के लिए भोग बनाऊंगी, तो हमारा सुबह का जागना हो गया कर्म योग, भक्ति। तीसरा, हम स्नान करते हैं। किस लिए स्नान करते हैं? कि नहाऊंगी तो मेरे को फ्रेशनेस फील होगी, मेरे को अच्छा लगेगा, इसलिए मैं नहा रही हूँ। तो हमारा नहाना हो गया कर्म। और वो हम इसलिए नहा रहे हैं कि मैं नहा के जब ठाकुर जी के सामने जाऊंगी तो भगवान को मुझे देख के अच्छा लगेगा। भगवान को मेरे अंदर से कुछ बदबू नहीं आ रही होगी पसीने की। भगवान मेरे को देख के खुश होंगे कि हाँ, कितने साफ सुथरे कपड़े में अच्छे से नहा के आई है, तो मैं इसलिए नहा रही हूँ। तो हमारा नहाना भी हो गया। फिर हम सुबह सुबह किचन में चले जाते हैं। लेडीज का हमारा यही काम है कि जो है खाना बनाना। तो खाना यदि हम इसलिए बना रहे हैं कि मेरे को पति को ऑफिस भेजना है, पति के लिए बनाना है, बच्चों के लिए बनाना है, अपने लिए बनाना है, तो वो फिर हो गया हमारा कर्म। तो खाना बनाते समय हमारे शास्त्रों में लिखा है 5 सुना, मतलब 5 तरह के पाप हमें लगते ही लगते हैं। कैसे? जब हम लाइट गैस ऑन करते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में कितने सारे जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया होते हैं ना, वो सब जल जाते हैं। तो उन सबके मरने का पाप किसे लगे? आग किसने लगाई? मैंने लगाई ना, मैंने जलाया चूल्हा, तो वो सब मरे जो जल के, तो मुझे तो पाप लगेगा, किसी और को क्यों लगेगा? चूल्हा जलाने से, आग जलाने से जो पाप लगता है। दूसरा, जब हम चक्की चलाते हैं, तो जब हम आटा पीसते हैं, कुछ पीसते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु मर जाते हैं। तो उनका पाप किसको लगा? मुझे ही ना, क्योंकि वो खा तो मैं ही रही हूँ ना। मतलब अब आप बोल दो कि हमारे घर में तो चक्की नहीं है, हम बच जाएंगे इस पाप से। नहीं, वो चक्की बाहर तो कोई पीस रहा है ना हमारे लिए, तो वो पीस जो रहा है, उसका जो वो पीसने वाले को पाप कुछ कम लगेगा, खाने वाले को थोड़ा ज्यादा लगेगा, सबको लगेगा पाप। पर जो खा रहा है पाप उसको लगेगा, क्योंकि मेरे कारण उसने वो पाप किया ना, मेरी वजह से वो आटा पीसा। तीसरा, जब हम झाड़ू लगाते हैं तो कितने सारे वो तो हम देखते ही हैं, काकरोच, ये चींटी, ये सब आती है, ये सब मर जाती है। तो इन सब का पाप किसे लगेगा? हमें। चौथा, जब हम कुछ सामान लेने बाजार जाते हैं, जब हम चलते हैं तो
चलते चलते हमारे पैरों में कितनी चींटियां मर जाती हैं, तो वो सब पाप किसको लगेगा? पूछे लगेगा। पांचवा, जहाँ पे हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, पानी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो वो जब पानी के बैक्टीरिया भी मरते हैं तो उसका पाप भी मुझे लगेगा। इसे कहते हैं 5 सूना। ये पाप से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। आप पानी पीना छोड़ नहीं सकते, आप खाना खाना छोड़ नहीं सकते, आप झाड़ू लगाना भी नहीं छोड़ सकते, घर को गंदगी में रख कैसे रह सकते हो आप? ये सब काम आपको करने ही करने पड़ेंगे। तो ये इतने सारे पाप हमें लगते ही लगते हैं। तो इसका एक ही क्या है उपाय है कि हमें सारे कर्म भगवान के साथ जोड़ देने हैं। अब यदि हम भगवान के लिए खाना बना रहे हैं तो फिर पाप किसको लगेगा? भगवान को। हम अपने लिए तो बना ही नहीं रहे ना, तो पाप लगेगा भगवान को। हम बच गए पाप से। कितना आसान उपाय है। भगवान हमारे सारे अपराध अपने ऊपर ले लेते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, तूने मेरे लिए भोजन बनाया है, मेरे लिए ये कर्म किया है, तो अब तुझे मैं इसका पाप का भोगी नहीं बनाऊंगा। भगवान हमें इस तरह से हमारे कर्म चक्र से हम छूट सकते हैं यदि हम सारे कर्म अपने भगवान के साथ जोड़। तो ये कर्म चक्र आज सुना आपने, कैसा लगा आपको कर्म चक्र सुन के? हरे कृष्णा। और प्रिया बेटा, मेरे ना वीडियो नहीं आ रही, मुझे कुछ भी कोई दिखाई नहीं दे रहा, मैंने पता नहीं क्या कर। भैया मल्टीपल स्क्रीन कर दो। आप लैपटॉप से चला रहे हो या फोन से? लैपटॉप से। हाँ, तो ऊपर से व्यू आ रहा होगा, व्यू एक राइट में। हाँ, उसमें गैलरी व्यू कर दो। हाँ ठीक है। इतनी देर से ना मैं ऐसे ही बीच में नहीं मैंने कथा रोकी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चलो, अब आप सबने अपने तो कैमरा ऑन कर रखे हैं, कैमरा तो ऑन करो आप सब, ताकि आपको देखने। एक राजश्री को मैं देख पा रही हूँ, एक वंशिका को देख पा रही हूँ, और एक शालिनी दीदी को देख पा रही हूँ। अंजलि दीदी ने भी ऑन किया। हरे कृष्णा अंजलि दीदी, कैसे हो आप? हरे कृष्णा। हरे दीदी, आप कैसे हो? आपको आज की क्लास कैसी लगी? अब आप बताओ। डरावनी? नहीं मैया, बहुत अच्छी लगी। डरावनी तो है कि इतना कर्मास का फल कैसे। एटलीस्ट मैया पता तो चला कि क्या कर रहे हैं डेली रूटीन में। ये ना पता तो चला, फिर अब धीरे धीरे जब पता चल गया कि हम इतना सब गलत कर रहे हैं तो ठीक करने के लिए चले। जी मैया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अंजलि दीदी, बोलिए कैसे? आज की बात से दिमाग में बात आ रही है कि हमारे घर में कॉकरोच बहुत है, तो ही छिड़कना पड़ता है। उसके पाप कहाँ ले जाएंगे हम? करने पड़ के क्या करें। हमने ना, मैंने ये क्वेश्चन अपने गुरुजी से पूछा था, सीनियर वैष्णव से, कि क्या करें, पेस्टिसाइड तो करवाना पड़ता है घर में। बोले करना नहीं चाहिए, ये तो भगवान के छोटे जीव, जैसे छोटे बच्चों को अपने घर में पालते हैं ना, ऐसे रखना चाहिए, इनको मारना नहीं चाहिए, कितने छोटे जीव है ये। पर अभी तुम्हें ये समझ नहीं आ रही बात, अभी तो तुम्हें कॉकरोच दिख रहा है, ऐसे छोटा बेबी तो दिख नहीं रहा कि तो छोटा बेबी ऐसे रख लो घर में। तो तुम्हें कॉकरोच दिख रहा है तो तुम क्या कर सकते हो? मानोगे नहीं बात। आज मैं तुम्हें क्या भी दूं कि पेस्टिसाइड नहीं कराना, तुम फिर करवाओगे जाके। तो जब तुम्हें ये बात समझ आ जाए कि नहीं, ये भी भगवान के जीव है, भगवान के द्वारा बनाए गए और हमसे छोटे जीव है, हम इनकी रक्षा करनी चाहिए, इनको मारना थोड़ी चाहिए, तब छूट जाएगा अपने आप धीरे धीरे। तो अभी इस भाव से चलो कि भगवान किसी दिन ये बुद्धि भी दे दो हमें, भगवान से प्रार्थना कर सकते। पता है क्या है, यही भाव पिछले 3-4 महीनों से आ रखा है, तो कॉकरोच इतनी ज्यादा हो गए कि हर तरफ रेंग रहे हैं, कपड़ों में भी हो गए। कुछ वो लक्ष्मण रेखा वगैरह जिससे मरे कम, ऐसा कुछ उपाय ढूंढ लो की बजाय, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जरूर आप पता करके बताना मैं क्या करूं जिससे मरे भी नहीं, सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे। सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। एक बता रही थी आइडिया, काली मिर्च का पाउडर छिड़कने से भी चींटियां वगैरह नहीं आता, कुछ नहीं आता, उससे पूछ के मैं ग्रुप में दूंगी। हाँ जी जरूर। सब होता है। और दीदी, और किसी का प्रश्न? तो आज आप सब लोगों को समझ आ गया हम कर्म कैसे करते हैं। कर्म स्वभाव से करते हैं और स्वभाव से फिर कर्म बनता है। तो ये सब हमारा चक्र है, और हमारे ऊपर जो गुण है वो हमारे ऊपर हावी होके हमसे कर्म करवा देते हैं। इससे हम ये नहीं कह सकते
कोई ये कह दो कि हमसे कर्म भगवान ही तो करवा रहे हैं, ठीक है, दुर्योधन ने बोला था ये बात। दीदी एक प्रश्न और है। हाँ जी बोलिए। आपने बताया था शास्त्रों में लिखा है कि एक विवाह ही होना चाहिए, तो पहले जो राजा होते थे उनकी इतनी सारी रानियां होती थी, तो वो मतलब शास्त्रों को मानते नहीं थे, या उनके लिए उनके स्वभाव में ही यही था, क्षत्रियों को छूट थी या कई सारी रानियां रखने की? क्षत्रियों को एक छूट है, ये है कि क्षत्रिय जो है वो बहुत विवाह कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो किस लिए किया जाता है, पहले ये क्लियर करो कि आप किसी का पालन कर सको तो आप विवाह कर सको। क्षत्रिय राजा होते थे ना, वो बहुत सारी स्त्रियों का पालन कर सकते थे, इसलिए विवाह कर लेते थे। क्षत्रियों को छूट है बहु विवाह करने के लिए। और कोई अगर असहाय हो और ऐसा हो, ऐसी अवस्था में वो शादी कर लेते थे। जैसे मतलब किसी के राजा को लड़ाई में हरा दिया या किसी से संधि करनी है, ऐसे करके क्षत्रियों का अलग हिसाब है। वैसे बहु विवाह आजकल के कलयुग के लिए नहीं है, क्योंकि कलयुग में हम विवाह पालन के भाव से कर ही नहीं रहे, भोग बुद्धि से कर रहे हैं ना, वो रॉन्ग है। कि 2 पत्नी हो जाए तो 2 से भोग करूं, 4 हो जाए 4 से भोग, वो गलत है। यदि यही भाव ये हो कि मैं 4 का पालन कर दूं, तो फिर शास्त्रों में अलाउड है वो। इसलिए पिछले जो युग थे सतयुग द्वापर, इसमें ऋषियों का भी कईयों का देखा आपने है ना 2 पत्नी, तो वो इसीलिए था क्योंकि वो उनका पति मतलब क्या, जो आपको उद्धार कर दे, आपका उद्धार कर दे, आपको मतलब इस पतित होने से बचाए, जो आपको पतित होने से बचाए, से बचाए, मतलब भगवान के रास्ते में लगा के आपको अच्छी वो देके, शिक्षा देके, आपको ज्ञान देके, भक्ति सिखा के आपको जन्म मरण के चक्र से ही छुटा दे। असली पति तो वो पति है। पर आजकल ये कंसेप्ट रहा ही नहीं, भोग बुद्धि रह गई सिर्फ, पति का भी पत्नी का भी। हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ भोगने के लिए ही विवाह करते हैं ना, इसलिए बहु विवाह नहीं। और दीदी और किसी का कुछ प्रश्न? ठीक है, फिर हम आज यहीं पे करते हैं। आज का हमारा जो श्लोक है लर्न करना है वो है वृंदा देवी का प्रणाम, तुलसी जी का प्रणाम। तो वंशिका बेटा आप सुनाओ तुलसी जी का प्रणाम मंत्र। तुलसी जी का प्रणाम मंत्र कुछ इस प्रकार है। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्तै प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। इसका मतलब मैया, हाँ, तो वृंदाय तुलसी देवी यानी तुलसी मैया का एक नाम है जिसे हम उन्हें वृंदा देवी कहते हैं। तो वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च यानी जो श्री केशव है, यानी जो श्री कृष्ण है उनकी जो प्रिय है, प्रियाय केशवस्य च वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी यानी जो अगर हम उनकी कोई भी सेवा करें, यानी उनमें तुलसी में पानी दें या उनका पौधा लगाएं, तो वो श्री कृष्ण भक्ति देती हैं, यानी जो कृष्ण भक्ति को देने वाली हैं। प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। उनका एक और नाम बताया गया है सत्यवत्यै, तो उनको सत्यवत्यै, हे सत्यवत्यै मैं आपको नमन करती हूँ। तो ये तुलसी मैया का प्रणाम मंत्र का अर्थ है। आपको ये ग्रुप में भेज दिया जाएगा अर्थ सहित, इसको याद करना। और तुलसी जी की सेवा हमें जरूर करनी चाहिए, सुबह शाम 2 टाइम उनमें दिया जरूर देना, दिया दिखाना उनको और उनकी प्रदक्षिणा करना, जिससे तुलसी देवी ही हमारी बात, हमारी प्रार्थना, क्योंकि तुलसी देवी क्या है, वृंदा देवी गोपी हैं, वो भगवान के लोक में भी है और यहाँ हमारे ऊपर कृपा करने में वृक्ष के रूप में आई है। तो हमारी प्रार्थना कोई एक ऐसा है जो उस लोक का होके हमारी यहाँ से सुन सकता है, वो है केवल केवल तुलसी देवी, वृंदा देवी। हमारी प्रार्थना ठाकुर जी तक पहुंचा सकती है वो। तो तुलसी देवी को प्रार्थना करा करो कि हे देवी, हे वृंदा देवी, जैसे आप भगवान की सेवा में नियुक्त है, हमें भी भगवान की सेवा आप निभा दीजिए। तो जब आप हरे कृष्णा महामंत्र करो तो तुलसी जी को साथ रख के, सामने रख के करोगे तो मन चित्त शांत होगा, मन इधर उधर कम भटकेगा। इसलिए तुलसी जी के पास बैठ के हरे कृष्णा महामंत्र की माला किया कीजिए, उसका प्रदक्षिणा किया कीजिए, जल दिया कीजिए और तुलसी जी को दिया जरूर दिखाना। कईयों का ये प्रश्न होगा कि इतवार को नहीं तोड़ते, इतवार को जल नहीं करते। नहीं, सिर्फ द्वादशी को नहीं तोड़ना, एक ही नियम है, सिर्फ द्वादशी को
पत्ता नहीं तोड़ना, तुलसी चयन नहीं करना, बाकी सभी दिन तुलसी जी की सेवा पूजा करनी है, जल भी देना है, दिया भी देना है। ठीक है जी। हरे कृष्णा। हम एक बार फिर से हरे कृष्ण बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको पता है हम हाथ ऊपर करके क्यों पुकारते हैं ठाकुर जी को? नहीं, क्योंकि इस भव सागर में डूबे पड़े हैं, तो जब तक जल में डूबा पड़ा होता है तो वो क्या करता है? बचाओ बचाओ बचाओ, हाथ ऊपर करके कहता है ना। हम भी हाथ ऊपर करके कह रहे हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हे गोविंद राखो लाज जब तो जीवन हारी। तो हमने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भगवान हमारे वश में नहीं है यहाँ से निकलना, कृपा कीजिए और हमें भी इस कर्म चक्र से छुड़ा दीजिए। तो आज तो सबको कर्म चक्र याद आएगा। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अटेंटिवली सुना कथा को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मैया। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण मैया। हरे कृष्णा। आप सब अपना वीडियो ऑन करके रखा करो, जिससे मैं देख